दुकान में भाई साहब, दुकान के अंदर तो जितना सामान आएगा और जितना सामान बिकेगा वो पैसा सर्कुलेशन में जाएगा तो जीडीपी बढ़ती है। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो, सरकारी स्कूल में पैसा खर्च नहीं होता है, जीडीपी नहीं बढ़ती है। लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो तो आपको प्राइवेट बस लेनी पड़ेगी, ड्राइवर रखना पड़ेगा, कंडक्टर रखना पड़ेगा, आया रखनी पड़ेगी, सीसीटीवी कैमरा लगाना पड़ेगा, आपको बेंचेस लाने पड़ेंगे, बढ़िया बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, रोज मेंटेनेंस के लिए और एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, और शोशेबाजी करनी पड़ेगी, और करना पड़ेगा, ज्यादा फीस लेनी पड़ेगी, ज्यादा खर्चे करने पड़ेंगे, गाड़ियां खरीदनी पड़ेंगी, और कुछ करना पड़ेगा, तो जीडीपी बढ़ती है। यानी प्राइवेट स्कूल जीडीपी बढ़ा रहा है, सरकारी स्कूल जीडीपी घटा रहा है। खेती में अगर आपके हैं, हाँ, इसीलिए सरकारी खत्म हो रहे हैं, प्राइवेट बन रहे हैं। अगर सरकारी अस्पताल में जाओगे तो वहां पर अगर वैद्य जी गांव में होंगे, वो बता देंगे आपको कि किचन में ये सामान रखो, इससे बीमार नहीं पड़ोगे, ये वाली चीजें खाओ, ये वाली चीजें नहीं खाओ, ये ठीक रहो तो आप ठीक रहोगे। आपको पेट में दर्द हुआ, अगर आपके पास देखो, अगर आपके पेट में दर्द हुआ और आपने कहा, क्योंकि टेलीविजन में रोज की रोज ये आ रहा है, डालो इसमें, डाल दो, गर्म है, हाँ ठीक है डाल दो, अगर इनमें भी डाल दो। मान लो आपके पेट में दर्द हुआ, आपके गांव में 4 वैद्य हमने तैयार कर दिए जनता सरकार मोर्चा ने। पेट में दर्द होते ही आपने फोन किया वैद्य जी को, वैद्य जी पेट में दर्द हो गया, वो कहेंगे भाई वहां एक ऐसी करके एक चूर्ण रखी होगी वो खा लो, या अजवाइन रखी होगी, उसको मालूम है इस मौसम में क्या खाने से क्या होता है। तो वो जैसे ही फोन करोगे सबसे पहले पूछेगा क्या खाया था रात को, ये खाया था। अब उसको पता लग जाएगा इसकी वजह से इसका कौन सा बैलेंस बिगड़ा है, क्या चीज खानी है, रसोई में जो आइटम रखी होगी बोल देगा वो खा ले, वो खा लेगा, पेट दर्द ठीक हो जाएगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगी। ठीक, अब पेट दर्द हो गया, लेकिन टीवी में लिखा हुआ है कोई भी दिक्कत आने पर डॉक्टर से संपर्क करें, बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ ना खाएं। अब यहां से जाएंगे, अब जाओगे डॉक्टर के पास, पेट में दर्द हो गया, अब बच्चे का मामला है, बाप को लगे कोई टेंशन ना हो जाए, बाप ने उठाई गाड़ी, जैसे ही गाड़ी के सलफ मारी, जीडीपी बढ़ी। ठीक, डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर की पर्ची कटेगी 500 रुपए की, जीडीपी बढ़ी। डॉक्टर लेटा, वो बच्चा लेटा, डॉक्टर आया, पेट पे हाथ लगाया, हार्ड और अपेंडिक्स लग रहा है, गड़बड़ लग रही है कुछ, उसको बेचारे को हो रखा फूड पॉइजनिंग। मेरे बेटे के साथ हुआ है ये, मैं बता, ये मेरे घर में हुआ, मुझे लगा कि यार दिखाना पड़ेगा। ये आज से 11 साल पहले की बात है, मैं चंडीगढ़ में नया नया आया था, मतलब 11-12 साल पहले, तो 2012 में कि 13 में कुछ ऐसा ही इंसिडेंट रहा होगा। उसको पेट दर्द हो गया रात को एक बारी, तो मैं गया डॉक्टर के पास गाड़ी उठा के, उसको कहाँ लेके जाऊं मैं, तो बैठ तो है नहीं शहर में चंडीगढ़ में। तो मैंने फोन किया जो लोकल मेरे स्टूडेंट्स थे उनकी मदर को, मैंने कहा जी यहाँ पे सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन है, मुझे तो बढ़िया डॉक्टर ढूंढूंगा मैं तो। वो बोला जी अस्पताल बढ़िया है। अब वो मैं जब गया तो वो अस्पताल इतना बड़ा था, मैं उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहता, मैंने फेसबुक पे लिखा हुआ फोटो के साथ। तो मैं गया वहां पे डॉक्टर के पास, जाते ही पर्ची मारी उन्होंने, तो देखे मैं देख रहा हूं पूरा सीन। डॉक्टर आया, फिर भागा हुआ, और ये तो हो गया है, आप ऐसा करिए सुबह ऑपरेट करना पड़ेगा शायद, तो आप इसका अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा, अभी तो खाना खा लिया, सुबह खाली पेट इसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे सबसे पहले, और फिर जो भी दिक्कत होगी निकाल देंगे। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ इंस्टिंक्ट से, मैं ऐसे नहीं चलता, मैं ले गया, मैंने पूछा बेटे से, मैं कहा अभी कैसा है दर्द, बोला दर्द तो है लेकिन थोड़ा सा हल्का सा कम है। मैंने कहा कोई बात नहीं। मेरे एक मौसा जी हैं करनाल में, मैंने उनको फ़ोन मिलाया, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके बात हुई है, पेट दर्द है। बोला खाया क्या था, मैंने कहा ये खाया था, वो बच्चों के डॉक्टर है, ये खाया था, पेट ऐसे हो रखा है, भारी हो रखा है, मतलब वो सब तुझे पूछ, बोला हाँ ऐसे हो रखा है। बोला कुछ नहीं, सुबह तक ठीक हो जाएगा तू, और कोई दिक्कत होगी तो करनाल आ जाओ। मैं कोई ऐसे खतरे वाली बात नहीं। बोला ना, तो मैं अल्ट्रासाउंड ना करूँ, पागल है तो अल्ट्रासाउंड कराएगा, तो कर चल। वो जो मैं अपना बेटे को लेके मैंने बोला, मैं वो बोला एडमिट कर, मैं एडमिट करूंगा तो जीडीपी बढ़ेगी, अल्ट्रासाउंड कराऊंगा तो भी जीडीपी बढ़ेगी, ऑपरेशन होएगा तो भी जीडीपी बढ़ेगी। सुबह उठे हम, सुबह उठ के बाद मैंने तो फिर और क्या किया, सुबह उठा बेटा तो एकदम फिट था, तो मैंने कहा ये तो, लेकिन फिर भी वो बाप था ना मैं। अब और कोई अगर मैंने आयुर्वेद पढ़ी होती, मुझे वो चीज़ों का बाद में पढ़ी, अब पढ़ी, अब मेरी घरवाली अब पूरा आयुर्वेद समझ रही है, अब उसको मालूम है ये दर्द इतने टाइम में ठीक हो जाना है, कोई टेंशन नहीं, अब रिलैक्स है, एकदम मस्त है। लेकिन उस टाइम पे नहीं थी इतनी समझ इन चीज़ों के बारे में जानने की, तो मैं टेंशन में कि कहीं पेट में कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। वो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, सो कॉल्ड पढ़े लिखे, हम भी पहले अपने आप को ऐसा समझते थे, तो हम थे कि हमसे ज़्यादा तो हमारे गाँव का कॉमन सेंस जिसका जिंदा है वो बुजुर्ग को ज़्यादा नॉलेज है। हम गधों ने तो सिर्फ किताबें पढ़ी हैं, हमने तो डिग्रियां इकट्ठी कर ली, पता चलता है डिग्रियों का तो काम सिर्फ नौकरी का और कुछ है ही नहीं, जिंदगी में तो डिग्री कहीं काम आनी ही नहीं। अब यहां आप लोग बैठे हो, आप लोग डिग्री देख के थोड़ी बैठे हो, है ना, उस चीज की समझ मेरे को ज्यादा है, जिस चीज का तजुर्बा ज्यादा है वो मेरे से ले लो, जो आपके पास ज्यादा है मेरे को तो होना तो ये चाहिए। ज्ञान के ऊपर कोई सर्टिफिकेट का कौन सा मतलब है यार। तो मैं सुबह सुबह उठ के, मैंने उठते ही सबसे पहला काम किया, सारे काम बंद करे, मैंने गाड़ी में सेल्फ मार के जीडीपी बढ़ाई, और मैं सीधा अपने करनाल आ गया अपने मौसा जी के पास। मेरे मौसा ने अपने नंबर एक फ़ोन किया बड़े सर्जन को, वो सर्जन गया, बोला मैंने फ़ोन कर दिया है,
तेरी पर्ची नहीं कटेगी, तू जाके मिल। करनाल के सबसे बढ़िया सर्जन के पास हम लोग गए, सर्जन ने हाथ लगाया, अरे रात को कुछ कबाड़ा खा लिया था, फूड पॉइजनिंग थी, कुछ नहीं, चल मौज कर। मैंने कहा रात काट दिया था अपना तो बेटे, बढ़ गई थी जीडीपी, क्योंकि उसी से बढ़ेगी भाई। आप अगर अपने जीवन को, अपनी खेती को पशु आधारित बना लोगे तो खाद के लिए पशु नहीं चाहिए, अपना बीज खुद बना लोगे तो बीज के लिए कंपनी पर निर्धारित नहीं रहोगे, पानी का अरेंजमेंट ऐसा कर लोगे कि स्टोर कर लो और फिर अपना पानी इस्तेमाल कर लो, बिजली के ऊपर निर्भर नहीं रहोगे। आप बिजली पर निर्भर नहीं रहे, कंपनी पर निर्भर नहीं रहे, ट्रैक्टर पर निर्भर नहीं रहे, क्योंकि आपने अपनी खेती खुद करनी शुरू कर दी, तो जीडीपी जीरो बढ़ेगी भाई, समझे नहीं? जीडीपी जीरो बढ़ेगी। अगर आप लोग खर्चा नहीं करोगे तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी, तो उनके हिसाब से देश का विकास नहीं होगा, उनके हिसाब से आदमी का विकास होगा केवल, देश का नहीं होगा। और मैं समझता हूं आदमी का विनाश और देश का विकास, ये कौन सी कैलकुलेशंस हैं? ये तो कैलकुलेशन समझ से परे की बात है। और जब पता चलता है, वो जो पीएचडी वाले बंदे की जब मैं बात कर रहा था, वो मुझे बता रहा है कि जी केवल 7% रह गई है खेती अमेरिका में, तो और देखो ना अमेरिका कितना विकसित देश है। मैंने कहा अमेरिका इतना विकसित देश है कि पूरी दुनिया में डिप्रेशन के केसेस सबसे ज्यादा अमेरिका में है, कैंसर के केसेस सबसे ज्यादा अमेरिका में है, परिवार टूटने के, तलाक के केसेस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमेरिका में है, पोल्यूशन का इतना बुरा हाल है और संसाधनों के डिस्ट्रीब्यूशन का यह हाल है कि केवल 2% लोग पूरी दुनिया के 90% संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हैं, इतना बुरा हाल है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के ऊपर पूरी दुनिया में अपने जीडीपी का सबसे ज्यादा कर्जा है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कर्जदार देश अमेरिका है। और किसानों की खेती छोड़ करके, क्योंकि वो दुकानदारी में चले गए तो उससे आंकड़े बढ़ने लग गए तो देश विकसित दिखने लगा। तो उन्होंने ये कहा कि किसान अगर खेती छोड़ेगा तो देश का विकास होगा, और नई पीढ़ी के दिमाग में ये डालना स्टार्ट कर दिया कि किसान के खेती छोड़ने से देश का विकास होना संभव है, फैक्ट्रियां आने से देश का विकास होगा। ऐसा हमारी नई पीढ़ी को समझाने की कोशिश चल रही है, और वो लोग कामयाब हो जाएंगे यदि हमने आज ही अपनी बात को जोड़कर दहाड़कर बोलना शुरू नहीं किया तो कि तुम्हारी जबरदस्ती नहीं चलेगी, तुम्हारे जीडीपी के आंकड़े नहीं चलेंगे, हम तुमको बताएंगे जीडीपी कैसे बनती है। अब हम इस पे अगर चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, अब आप लोग जो मैंने आपको बातें बताई हैं, क्योंकि आप जागे हुए लोग हो इसलिए आपको ये बातें समझ आ जाएंगी, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए तो आपके पास आंकड़े होने चाहिए, दस्तावेज होने चाहिए। वो आंकड़े तैयार कौन करेंगे? लोग। तो हमको कोई भी काम करना है, बदलाव करना है, सोच बदलनी है, देश बदलना है। मोदी मोदी वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, झूठ और फरेबी सब छुप जाए, संगीन आरोप भी चुटकी में मिट जाए, चोरों की पसंद मोदी। वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, थोड़ा सा पैसा और स्कैम ढेर सारा, हर घोटालेबाज को मंत्री बनाया, हिमांता, शिवराज और अजीत पवार, सबकी पसंद मोदी। वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, कम कीमत में अधिक घोटाले लाया मोदी, इसीलिए तो हर चोरों को भाया मोदी। वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी।